हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ फिरदौस जबीन। आज हम डिस्कस करेंगे वाटर पॉल्यूशन पे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट एग्जाम के लिए। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो जो वाटर पॉल्यूशन का जो सोर्स है वो दो प्रकार का है। वाटर पॉल्यूशन सिंपली आप समझ रहे हो कि वाटर पॉल्यूट हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। तो इसके दो प्रकार के सोर्स हैं। पहला है कि पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स मतलब कि जो भी हार्मफुल हानिकारक पदार्थ है वो डायरेक्टली पानी में जाके सोर्स से डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में जाके एंटर करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक सोर्स है और ये वाटर बॉडीज़ है। तो इस सोर्स से डायरेक्टली जब हार्मफुल सब्सटेंस जो ख़तरनाक पदार्थ है वो पानी में जाता है तो उनको कहते हैं पॉइंट सोर्स। मतलब जो सोर्स है वहाँ से डायरेक्टली वो वाटर बॉडीज़ में एंटर कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लो क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके जो गंदा पानी है, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर या फिर जो भी एफ्लुएंट्स है, तो वो डायरेक्टली उस इंडस्ट्री से निकल कर वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ होती है, चाहे वो रिवर हो या कोई भी वाटर बॉडीज़ हो, लेक हो। तो यहाँ पर है पॉइंट सोर्स, सोर्स से डायरेक्ट निकल कर वाटर बॉडीज़ में जा रहा है। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है उसमें यह है कि हॉट वाटर फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट्स एंड डिस्चार्ज टू वाटर बॉडीज़। जो गर्म पानी है थर्मल पावर प्लांट से, उसको आप डिस्चार्ज वाटर बॉडीज़ में छोड़ देते हो। तो उस वजह से क्या होता है, जो पानी का ताकत है ऑक्सीजन को डिज़ोल्व करके रखने का, पकड़ के रखने का, वो कम हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत किनको पड़ती है, मरीन लाइफ है, जो मछलियाँ हैं, जो प्लांट हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं, उनकी ज़रूरत है। लेकिन इस हॉट वाटर, गर्म पानी की वजह से जो पानी का ऑक्सीजन को लंबे समय तक डिज़ोल्व करके या सॉल्यूबल फॉर्म में रखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। और इस वजह से जो मेटाबॉलिज्म है मछलियों का और भी जीव जंतुओं का बढ़ जाता है। और इस प्रकार से जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उस नदी का, वो बिल्कुल ही गड़बड़ा जाएगा। जब ऑक्सीजन कम होने लगेगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्वेटिक लाइफ पर पड़ेगा, चाहे वो जानवर हो या फिर पेड़ पौधा हो। ठीक है, तो ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है ये एक मेजर सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। सबसे ज़्यादा पानी को प्रदूषित अगर कोई करता है तो वो है इंडस्ट्री से निकली हुई वेस्ट वाटर। आगे है नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन मतलब होता है कि डायरेक्टली जो आपका सोर्स है उसके बीच में एक इंटरमीडियरीज होगा। जैसे कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, हमारा घर है, हमारे घर का जो भी वेस्ट वाटर है ये म्यूनिसिपैलिटी के थ्रू, डैम के थ्रू वहाँ जाएगा, फिर यहाँ से ये फिर डिस्चार्ज करेंगे जहाँ पर भी करना है, रिवर में या इनका कोई अलग सेटअप हो। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो सोर्स है वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में एंटर नहीं कर रहा है, उसके बीच में एक इंटरमीडियरीज आ रहा है। तो इसको कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन, की डायरेक्ट सोर्स और वाटर बॉडीज़ के बीच में रिलेशन नहीं है, उनके बीच में कुछ ना कुछ है जो कि उस वेस्ट मटेरियल को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है वाटर बॉडीज़ तक। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। जो हमारे घर से कचरे निकलते हैं, चाहे वो कोई भी प्रकार का डोमेस्टिक वेस्ट हो, ठीक है, किचन का हो या टॉयलेट का हो, फिर वो वहाँ से म्यूनिसिपल वाले उसको मैनेज करेंगे, फिर वहाँ से अगर उनको ट्रीट करना है वो ट्रीट करेंगे और फिर डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करेंगे। ठीक है, दूसरा है सरफेस रन ऑफ। इसमें होता है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन कॉजेज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू सीप इनटू द ग्राउंड वाटर। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हो और बहुत अधिक मात्रा में अपने फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है कि ये चीज़ें जो है वो ग्राउंड वाटर जो है उसमें जाके वो सीप कर जाए, उसमें जाके वो मिल जाए। तो हम लोग कहते हैं लीचिंग। तो इसका जो फर्टिलाइज़र में सबसे ज़्यादा हाई कंटेंट क्या होता है, नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट्स होते हैं। तो उस वजह से जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के नीचे का जो पानी स्तर है, उसमें नाइट्रेट, फॉस्फेट की मात्रा बहुत बढ़ सकती है। पेस्टिसाइड्स में अलग अलग प्रकार के केमिकल हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे हेल्थ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये है नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। और ये लीचिंग, आप इसके टर्मिनोलॉजी को याद रखो। आगे एक है ऑयल स्पिल्स। स्पिल मतलब गलती से, एक्सीडेंटल डिस्चार्ज ऑफ पेट्रोलियम इनटू ओशंस और एस्चुरीज। तो ऑयल स्पिल्स में हम मेन बात करते हैं पेट्रोलियम का, जो कि धोखे से अगर वो डिस्चार्ज हो गया पानी में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पेट्रोलियम अगर पानी में जाता है तो एक तरह कोटिंग कर देगा, फिर सनलाइट को आने में दिक्कतें होंगी, ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी वगैरह भी इम्पैक्ट वो करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मरीन इकोसिस्टम जो है वो प्रदूषित होता है। आगे ये वाटर पॉल्यूशन का लाइफ पर क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहला है कि ये ऑक्सीजन को डिप्लीट कर देता है वाटर बॉडीज़ में।
पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और जो हाई लेवल है ऑर्गेनिक वेस्ट आप समझ रहे हो, वो चीज़ें जो डिकम्पोज होती है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप उन सारी चीज़ों को डंप करते हो पानी में तो उनका ऑक्सीजन डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बढ़ेगा, तो इस वजह से ऑक्सीजन की कमी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एक टर्म है इसको समझते हैं बॉड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जैसे ही आप वेस्ट बढ़ाओगे पानी में, ठीक है, वेस्ट आपने डाला, वेस्ट बढ़ाओगे तो डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसको कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर हाई BOD है, अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है तो इसे डिस्ट्रक्शन होगा किनका, जो इसके अंदर रहते हैं, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स, मोलस्कस, फिश या फिर अलग अलग मरीन में रहने वाले पेड़ पौधे। तो समझ रहे हो कितना बड़ा खतरनाक चीज़ है। आपने कचरा डाला और अगर ऑर्गेनिक वेस्ट डाला तो उसका डिमांड क्या है कि वो ऑक्सीजन उसको डिमांड करेगा। तो जब वो ऑक्सीजन को सारा का सारा वो खुद इस्तेमाल कर लेगा डिकम्पोज के लिए, तो जो मछलियाँ हैं, जो फाइटोप्लैंक्टन हैं, उनके लिए क्राइसिस आ जाएगी। तो इस प्रकार से इफेक्ट है। नेक्स्ट एक टर्म है बायोमैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो बायोमैग्निफिकेशन या बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी टॉक्सिक केमिकल जो है वाटर बॉडीज़ में वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जैसे बहुत सारी मछलियाँ हैं छोटी छोटी, ठीक है, इनको बड़ी मछली ने खा लिया, तो इस बड़ी मछली में जो केमिकल का मात्रा है इन छोटे छोटे से वो बढ़ेगा। अब मान लो फिर इनको हम ह्यूमन बॉडी बाद में जाके बाहर निकाल कर खाएगा, तो ह्यूमन बॉडी में जो है केमिकल का, जो टॉक्सिक केमिकल का एक्यूमुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होगा। समझ रहे हो। तो इस प्रकार से भी हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट पड़ता है। छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, फिर डायरेक्ट ह्यूमन अगर उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो ह्यूमन के बॉडी में जो टॉक्सिक केमिकल का एक्यूमुलेशन वो बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा। आप इन टर्म को याद रखना, हो सकता है पूछे जाएं कि बायोमैग्निफिकेशन या फिर बायो एक्यूमुलेशन से आप क्या समझते हो। केमिकल्स बिकम मोर एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड एज वी मूव अप इन द फूड चेन। जैसे जैसे हम फूड चेन में नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो जो केमिकल कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट और बढ़ता चला जाता है। इसलिए ह्यूमन जब कंज्यूम करेगा इस फिश को तो सबसे ज़्यादा केमिकल का जो एक्यूमुलेशन है वो ह्यूमन के बॉडी में होगा। ठीक है, अब आगे यूट्रोफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज़ है, कोई भी पानी है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की। जब इनकी मात्रा बढ़ेगी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की, इससे क्या होगा, बहुत सारे जो प्लांट का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जब प्लांट ग्रो करेगा तो ऑक्सीजन डिमांड करेगा, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी पानी के अंदर, है ना, और इससे एल्गी और प्लैंकटन का भी एक्सेसिव ग्रोथ होने लगेगा। तो इस प्रकार से जो वाटर क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता जाता है। जहाँ पर भी यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है वहाँ पर हम इसको डेड जोन डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि एक तो पूरा अलगल ब्लूम वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि बहुत ही अधिक मात्रा में प्लांट लाइफ ग्रो कर रही है तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो ऑक्सीजन का जो मात्रा है वाटर बॉडीज़ में वो कम होता चला जाएगा। ये होता है यूट्रोफिकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि होता है किससे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के मात्रा बढ़ने से। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या है, एल्गल ब्लूम या प्लैंकटन का एक्सेसिव ग्रोथ। नेक्स्ट है कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हेवी मेटल्स। बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है, लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो उनमें जो छोटे छोटे कण होते हैं डस्ट के रूप में, वो भी नदी में जाते हैं, बहा दिए जाते हैं, तो वो वहाँ पर जमते हैं, तो वो हमारे इकोसिस्टम वाटर को पल्यूट कर रहे हैं और उसको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। कई बार जो मछलियाँ हैं अगर वो उन छोटे छोटे कण को खाएं तो उनके बॉडी में वो मेटल जमा हो रहा है। जब आप उसको बाहर मार्केट में बेचोगे तो जो ह्यूमन खाएगा तो उसके बॉडी में वो मेटल्स जाएगा, है ना। मरीन ऑयल स्पिल्स, गलती से आपका तेल पेट्रोलियम समुद्र में या रिवर में गया। ऑयल प्रिवेंट्स ऑक्सीजन इन द एयर फ्रॉम डिजॉल्विंग इन वाटर। यदि ऑयल ओशन, वाटर, रिवर, किसी भी वाटर बॉडीज़ में जाकर मिक्सअप होता है तो वो प्रिवेंट करता है वाटर को कि वो ऑक्सीजन को डिज़ोल्व करे। मतलब ऑक्सीजन का जो डिज़ोल्व होने का जो क्वांटिटी है वो क्राइसिस में चली जाएगी, वाटर की कैपेसिटी कम हो जाती है। और अगर जब वाटर ऑक्सीजन को कम डिज़ोल्व करेगा तो उसका इम्पैक्ट फिश और भी जो मरीन में मोलस्कस, फाइटोप्लैंक्टन्स और भी अलग अलग प्रकार के जो भी जीव जंतु पानी वाले हैं उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर इसने आपकी थोड़ी सी मदद करी है, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।